Hello, hi, namaste. This is Aryan Dwivedi, and welcome to the another video of my YouTube channel. And here I'm going to start the second one, reaction with metals. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म करी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था 4 पार्ट बताए थे: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिडक्शन, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ख़त्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। जितनी मेटल्स हैं आपके सिलेबस में, उन मेटल के साथ रिएक्शंस पढ़ेंगे किनकी? एल्काइल हैलाइड की। और कौन कौन सी मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे अभी देख लीजिए। मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, PbNa यानी लेड। क्या मैं कोई भूल रहा हूँ तो अभी याद दिया जाएगा। ठीक, ये याद आ गई। लिथियम। ठीक, इन मेटल्स के साथ आपको रिएक्शन पढ़नी है किसकी? एल्काइल हैलाइड की। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी मेटल के साथ कोई एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ, ये प्रेजेंस सब में कॉमन है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस से होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सारी रिएक्शन लो। ठीक है, ठीक। इसी में अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सुना होगा आपने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सुना होगा ना, तो वो इसी में बनेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली रिएक्शन, इसमें आपको 3 नेम रिएक्शन देखने को मिलेंगी। होप सो आपको 3 नेम रिएक्शन देखने को मिलेगी। पहली रिएक्शन देखेंगे रिएक्शन विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम साथ किसके प्रेजेंस में? सब में ड्राई ईथर लगेगा। ये ध्यान रखिए, दिमाग में रखिए, मैंने क्या बोला, इतनी रिएक्शन सब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। कोई एल्काइल फंडा लीजिए पहले आप। एल्काइल हैलाइड है अपन के पास, मैग्नीशियम जोड़ा, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इन द प्रेजेंस ड्राई ईथर आपको कंपाउंड मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिलेगा आपको RMgX। आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा RMgX। और इसका क्या है? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये बहुत जगह हेल्पफुल होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये क्या है? ये एक ऑर्गेनो मेटेलिक, ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। यह एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होता है। ठीक है, इसका नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोल सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसको आप बोल सकते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड भी बोल सकते हैं। यानी जब ये हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड है, ये रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ, तो आपका क्या बन जाएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वो क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ध्यान रखिएगा। और इसको हम बोल सकते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसको हम एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस फंडे को नोट के लिए अच्छा फंडा है। साइड में एग्जांपल दे रहा हूं आपको। एग्जांपल लीजिए, R की जगह हम रख देते हैं C2H5 Br, मैग्नीशियम in the presence of dry ether, C2H5 Mg Br। ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। C2H5 Mg Br, इसको बोलेंगे एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये हो गया आपके मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन। इसको फटाफट नोट कर लीजिए, पॉज करते वीडियो। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपना। आते हैं सोडियम। सोडियम पे आएंगे हम लोग। और सोडियम पे आने पर
सोडियम पे आने पर 3 नेम रिएक्शन का खुलासा होने वाला है। सोडियम पे आने पर 3 नेम रिएक्शन का खुलासा होने वाला है। ठीक है, तो रिएक्शन विद सोडियम में पहली नेम रिएक्शन देखेंगे विच इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन विच इज वुड रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन में क्या, वुड रिएक्शन में क्या होता है, ये बहुत ध्यान रखिएगा। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, क्या होता है वुड्स रिएक्शन में, कार्बन। ये वुड्स रिएक्शन कन्वर्जन में बहुत हेल्प करती है, कन्वर्जन से बहुत हेल्प करती है। कार्बन चेन की लेंथ बढ़ाती है, यानी क्या, फॉर इंक्रीजिंग the length of कार्बन चेन की लेंथ बढ़ाने में यूज होती है। इसका फंडा देखते हैं। मान ले आपके पास ये है और सोडियम है, ऐसे काम नहीं चलता। 2 मोल इसके लेने हैं, आपको इसके 2 मोल लेने हैं, इसके भी 2 मोल लेने हैं। ऐसे काम चलेगा ही। सोडियम के भी आपको 2 मोल लेने पड़ेंगे, ऐसे नहीं काम चलने वाला है। इसलिए समझिए, मतलब 2 मोल हमने ऐसे करके ले लिए, सोडियम के 2 मोल ले लिए। रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, रिएक्शन होगी अच्छे से। टेबल आपको कर दूंगा। सोडियम दोनों हैलाइड लेके भाग निकलेगा तो NaX बचा क्या, RR। अरे भैया ये तो बढ़ गई, ये तो एल्किल हैलाइड था, एल्केन बन गया। फायदा ही फायदा है, एल्किल हैलाइड से एल्केन बन चुका है, फायदा हो रहा है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, फायदा हो रहा है। अच्छा, इतना फायदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्केन बन गई। अब एग्जांपल देख लो फटाफट एग्जांपल देखते हैं। क्या, CH3X प्लस 2Na प्लस X की जगह मान लो Cl ले लो, यहाँ भी CH3 ले ले। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा लो रिएक्शन, बन जाएगा C2H5। अरे गजब, ये कब हुआ? ई तो एल्केन, एथेन आ गई। रिएक्शन 2 मोल लिए मैंने, 2 मोल लिए थे, ये तो इंक्रीजमेंट हो गया, फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, यानी कि तो कार्बन चेन इंक्रीज हो गई है, ये कार्बन चेन इंक्रीज हो चुकी है ना। ये कार्बन चेन क्या हो गई है, इंक्रीज हो चुकी है। और इसने क्या बना लिया है, इसने एथेन बना लिया। और एक बात सुनिएगा मेरी, चलिए रुकिए, वुड्स रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे, फिटिक रिएक्शन। हम लोग फिटिक रिएक्शन में इसमें समझ लेते हैं पहले। एल्काइल हैलाइड में तो पढ़ेंगे, एल्काइल हैलाइड में पढ़ेंगे, सॉरी एराइल हैलाइड में पढ़ेंगे, यानी क्लोरोबेंजीन में पढ़ेंगे। अभी भी समझ लेते हैं। अब फिटिक रिएक्शन क्या होती है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। फिटिंग नहीं, फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन समझिए क्या होती है। इसमें आपका एराइल हैलाइड होता है, इसके भी 2 मोल लेंगे आप। ये है हमारे पास, यहाँ पे 2 मोल सोडियम होगा, बिल्कुल होगा, और एक ये होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये जो Na भाई है ना, इनको उठा के ले लेंगे, इनको उठा के लेके निकल जाएंगे, घूमने निकल लेंगे। और ये दोनों जो हैं हमारे पास एराइल ग्रुप,
ई आएंगे आएंगे, दोनों के हेड ई उल्टे हो जाएंगे और दोनों के हेड जुड़ जाएंगे। आहा, ये तो बहुत मजेदार है। इसका नाम क्या है? ये है बाइफिनाइल। बाइफिनाइल या और डाइफिनाइल भी बोल सकते हैं। ये फिनाइल है ना। ये क्या था? ये क्या था? कि हमारे पास था हेलो एरीन। हेलो एरीन में क्या? हेलो बेंजीन। दोनों। चलिए फिटिक रिएक्शन हो गई। इसका एग्जांपल यहां देख लेते हैं ऊपर। एग्जाम्पल देखोगे अगर आप इसका तो समझेंगे। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन लिया, ठीक है। क्लोरोबेंजीन लेने के बाद हम सोडियम लेंगे, बिल्कुल 2 क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन इसको लेके निकल जाएगा और रिएक्शन देगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। में डी लिख दिया, समझ लीजिएगा। ड्राई ईथर। और हमारे पास क्या बन जाएगा? बाइफिनाइल। हमारे पास क्या बन जाएगा? बाइफिनाइल बन जाएगा और 2 मोल NaCl बाहर, 2 मोल NaCl बाहर हो जाएगा। ये फिटिक रिएक्शन हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन। उसके बाद और समझिए, इसके बाद थर्ड नंबर वुड्स फिटिक। अच्छा, वुड्स फिटिक है। कौन सी है? वुड्स फिटिक, यानी कि वुड्स फिटिक रिएक्शन है। यानी क्या? समझे? दोनों नाम आए इस बार, वुड्स और फिटिंग। यानी कि कुछ ऐसा है जो मिक्स करे। यानी कि एक होगा हेलो एल्केन 2 मोल सोडियम के साथ, दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? हेलो एरीन। दूसरा क्या होगा? हेलो एरीन। हा। एक हेलो एल्केन तो दूसरा हेलो एरीन। दूसरा हेलो एरीन। बेंजीन, हेलो बेंजीन है, हेलो बेंजीन है और हेलो एल्केन। हेलो बेंजीन और हेलो एल्केन। द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लेके निकल गया, एल्काइल बेंजीन बन गए। एल्काइल बेंजीन बन गए। एल्काइल बेंजीन बन चुकी है हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन के साथ। ये है वुड्स फिटिक रिएक्शन। इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं? वैल्यू पुट कर सकते हैं। मान लीजिए इसी में बता रहा हूँ, ठीक है? इसी में बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। इसी में बता रहा हूँ, ये CH3 है और ये मान लीजिए Br है, ये Br है, ये Br है, ये Br है, 2NaBr बाहर। इस रिएक्शन को लेके लोगों को मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, 100% होंगे। इसके अंदर है क्षमता, इसके अंदर है कैपेसिटी करने की, जिसके अंदर उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ वो क्वेश्चन से सॉल्यूशन जो आपको मिलेगा, वो जब मैं कन्वर्जन्स कराऊंगा, कन्वर्जन्स की ट्रिक्स खोलूंगा, तब वो पता चलेगा। तो ये रही आपकी वुड्स फिटिक रिएक्शन विद Na। ये सेकंड नंबर रिएक्शन थी। अब थर्ड नंबर पढ़ते हैं, रिएक्शन विद, इसको नोट कर लीजिए अच्छा पहले। रिएक्शन विद लिथियम। लिथियम के साथ रिएक्शन करनी है आपको भाई। लिथियम के साथ रिएक्शन करनी है। क्या लिथियम के साथ रिएक्शन इतनी अच्छी होती है? होती क्यों नहीं? ड्राई ईथर लगाइए आप, लिथियम के साथ रिएक्शन कराइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत बेहतरीन रिएक्शन होगी लिथियम के साथ, एल्काइल लिथियम बन जाएगा। 2 मोल लिथियम लेने पड़ते हैं आपको इसके लिए, तो है ना। 2 मोल लिथियम लोगे आप, 2 मोल लिथियम लेना पड़ेगा। बिना 2 मोल लिथियम लिए काम नहीं पड़ेगा, बिना 2 मोल लिथियम लिए काम नहीं बनेगा, ठीक। आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको। तो आगे बढ़ते हैं रिएक्शन विद लिथियम पे। चलो, हाँ जी, तो रिएक्शन देखते हैं अपनी।
रिएक्शन देखते हैं लिथियम के साथ। फंडा लीजिए, अल्काइल हैलाइड है, लिथियम दिया, क्या एक लिथियम में मजा नहीं, बात नहीं है वो दोनों। इधर पता तो ड्राई ईथर डी डॉट ई लिखा, आप समझ जाइएगा। ये क्या बन गया, क्या दिख रहा है आपको? लिथियम हैलाइड, लिथियम हैलाइड और अल्काइल लिथियम बन गया। ये आपका फंडा है, इसको नोट कीजिए। इस फंडे पे वैल्यू पुट करते जाइए, आपको आंसर मिलता जाएगा। ये क्या है? ये आपका एल्काइल लिथियम है, एल्काइल लिथियम। और ये क्या है? ये आपका लिथियम हैलाइड। ये सबको पता ही है, ये हेलो एल्केन है, ये हेलो एल्केन, ठीक। इसी में वैल्यू पुट कर देंगे अब। जैसे मान लीजिए हमने कर दिया CH3X Cl, मेथिल लिथियम और मिथाइल लिथियम और लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड बन गया। एग्जाम्पल है, ठीक ठीक है। सो हियर द नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद, हमने कौन कौन सी पढ़ ली है? रिएक्शन विद मैग्नीशियम, सोडियम, लिथियम। रिएक्शन विद जिंक। अच्छा जो जिंक के साथ रिएक्शन है ना, वो भी एक नेम रिएक्शन है। जो जिंक के साथ रिएक्शन है वो भी एक नेम रिएक्शन होती है। वो भी क्या होती है? नेम रिएक्शन होती है, वो भी नेम रिएक्शन होती है। और इसमें भी क्या बनता है? इसमें भी चेन इंक्रीज होती है, लेकिन उतना अच्छा प्रोसेस नहीं चेन इंक्रीज करने का। ही चेन इंक्रीज करने का उतना अच्छा प्रोसेस नहीं है, इसमें भी चेन इंक्रीज होती है आपकी, ठीक है। उतना अच्छा प्रोसेस मैं नहीं मानता इसको, मैं क्या कोई मानती थी। फोर्थ नंबर रिएक्शन विद जिंक। जिंक सबको पता है ड्राई ईथर प्रेजेंस में होगी। मैंने इसमें भी 2 मोल अल्काइल हैलाइड लीजिए, अब समझ गए ना कि 2 मोल क्योंकि इसकी ऑलरेडी जिंक पे +2 चार्ज होता है, जिंक पे +2 चार्ज होता है, ठीक है। रिएक्शन है, इसका नाम क्या है? नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फ्रैंकलैंड, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इसका नाम है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इसका फंडा है, फंडे में क्या है? हेलो एल्केन है, जिंक है, ये भी हेलो एल्केन, 2 मोल हेलो एल्केन। ये ड्राई ईथर प्रेजेंस में हमने आपको एल्केन बना के दिखा दिया है, एल्केन बना के दिखाया हमने आपको, और जिंक हैलाइड निकाल दिया है। इसी के साथ इसकी एग्जांपल पे फोकस करते हैं। इसका एग्जांपल है ये, कुछ इस तरह से इसका एग्जांपल देखेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हमने क्या किया यहाँ पर? जिंक भी कंप्लीट। अब लास्ट बचा है हमारे पास लेड सोडियम, PbNa। अच्छा, PbNa क्या है? इसके साथ रिएक्शन देखनी है। नेक्स्ट रिएक्शन इसी के साथ है, हमारी लास्ट रिएक्शन है आज की। इसमें रिएक्शन में हम लोग एक एजेंट से मिलेंगे, एक एजेंट मिलेगा इसमें। अब कौन सा एजेंट आ रहा है? कोई भैया वैसा एजेंट नहीं आ रहा, केमिस्ट्री में एजेंट्स होते हैं, वो एजेंट आएगा इसमें, ठीक है। केमिस्ट्री में एजेंट्स होते हैं, वो एजेंट्स आएगा, तो देखिएगा आपके पास क्या होगा? आपके पास एल्काइल हैलाइड, बिल्कुल ठीक ठीक। अब थोड़ा दिमाग, आप लग रहा होगा 2 मेटल है इसमें, अब आपको लग रहा होगा इसमें 2 मेटल हैं। अच्छा 2 मेटल हैं, इतना मजा नहीं है, इतना मजा नहीं है आपको।
इसका मज़ा ही नहीं आ रहा होगा आपको, मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि क्या है ये क्या है, ये एक एलॉय मेटल है। ये क्या है, एक एलॉय मेटल है। मैंने लिखा नहीं ऊपर से। रिएक्शन विद PbNa, ये क्या है, एक एलॉय मेटल है। ये एक एलॉय मेटल है, इसके साथ रिएक्शन होगी, और जब इसके साथ रिएक्शन होगी ना, जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनता है, एक बात क्लियर कर लीजिए, इसके 4 मोल लग जाते हैं, इसके 4 मोल लग जाते हैं। आप देखिए ना, आप खुद देखिए इसमें क्या बनता है। आपका एल्काइल है, ये एल्काइल है, एल्काइल है आपका ना, ये एल्काइल इसके साथ रिएक्ट करेगा ना, तब जब भी इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, एक तो आगे चलकर सॉल्ट बनता है आपका, सॉल्ट बनता है, सॉल्ट बनने के बाद सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कैसे बनेगा, देखिए सोडियम है, एक हेक्स लेके बाहर, फिलहाल तो सोडियम 1 एक्स लेके बाहर हुआ। अब तुमने कहा कि 1 एक्स लेके बाहर हुआ है सोडियम, यानी कि 4 मोल्स हैं, 4 मोल है, 4 मोल है, 4 हो जाए, बिल्कुल सही बात, ठीक। इनके साथ जोड़ी बन गई इनकी। अब लेकिन पता नहीं पीबी ये 4 हटा दीजिए, मान लीजिए पीबी R4 और 3 मोल बीबी, ऐसा ही ये रिएक्शन। और इस रिएक्शन में ये क्या है, टेट्रा एल्काइल लेड, टेट्रा एल्काइल लेड है ये टेट्रा एल्काइल लेड है। इसका एग्जांपल देखिए, टेट्रा एल्काइल लेड का एग्जांपल देखिए, फटाफट देखिए, लास्ट रिएक्शन है, क्या देखेंगे, इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे। कैसे, आर की जगह हमने मान लीजिए एथाइल ले लिया, एथाइल लेने के बाद हमने बीआर लिया, बीआर के बाद हमने अपना एलॉय मेटल लिया, एलॉय मेटल के बाद ड्राई ईथर की प्रेजेंस ली, ड्राई ईथर की प्रेजेंस के बाद हमने एलॉय मेटल के साथ रिएक्शन कराई और ये रिएक्शन हो गई, जिसमें आपका 4Na ये क्या है, टेट्रा एथाइल लेड। ये क्या है, एल्काइल की जगह एथाइल, TeL, टेट्रा एथाइल लेड। ओ नोट, एक राज की बात, अब राज की बात या नोट कह लीजिए कुछ, एक राज का एक अच्छी बात बताने जा रहा हूं। टेट्रा एल्काइल लेड में टेट्रा एथाइल लेड, TeL is a agent, is a anti knocking agent। जो टेल है वो क्या है, is a anti knocking, टेल is a anti knocking agent। टेल क्या है, एंटी नॉकिंग एजेंट, ठीक है। ये क्या होता है, एंटी नॉकिंग एजेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं अपस्फोटन रोधी, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका यूज क्या है, टेल का यूज क्या है, इसका यूज है कि ये आपका ऑटोमोबाइल कंपनीज में, जो ऑटोमोबाइल इंजन में क्या होता है, इसका उपयोग फ्यूल के रूप में होता है, यूज एज फ्यूल के रूप में इसको यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल इंजन में इसको फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो फटाफट से नोट कर लीजिए इसको, So this is all for today's video। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे अपना नेक्स्ट 2 पार्ट, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिडक्शन समझेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में SN1 और SN2 समझेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।